वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं एक महत्वपूर्ण बात को लेकर के लाइव हूं और वो बात है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दिया था और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस स्टेटमेंट का हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी के जो पागल भक्त हैं वो उसको ये कहते हैं कि ये किस रेफरेंस में दिया, संदर्भ बताइए। तो चलिए हम उसका संदर्भ बताते हैं, उस पर विमर्श करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर जी का वो स्टेटमेंट। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में कहा कि संविधान सभा में मैं भाड़े का टट्टू था। संविधान सभा ने जो जो कहा मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ किया। इस संविधान से किसी का भी भला नहीं होगा। मुझे अवसर मिले तो सबसे पहले इस संविधान में मैं आग लगाऊंगा। ये बात डॉक्टर अंबेडकर जी ने कही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर अंबेडकर जी के अंधे भक्त, पागल भक्त, डॉक्टर अंबेडकर जी के इस स्टेटमेंट को लेकर के डिफेंड करते हैं उनको, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको पहले तो ये देखना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर जी का स्टेटमेंट गलत था, कानून के विरुद्ध था, संविधान के खिलाफ था। तो इसके खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए, लीगल एक्शन, कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे दिया और उन पर उस समय कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने संविधान को जलाने की बात कही। पहले तो वो दोषी है कानून की नजर में, अगर कानून एक्शन लेगा तो, क्योंकि उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। दूसरी बात, हम इसका एनालिसिस करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा संविधान सभा में मैं भाड़े का टट्टू था। ठीक है, हमने इस बात को मान लिया। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर जी के अंधे भक्त हैं, पागल भक्त हैं, वो इस बात को क्यों नहीं मानते? उनको भी मानना चाहिए। फिर उनको संविधान निर्माता घोषित किए क्यों फिर रहे हैं? अगर डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 सितंबर 1953 को जलाने की बात कही तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका एक अलग मतलब था। चलिए मैं मतलब बताता हूं, क्लियर करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 19 मार्च 1955 को राज्यसभा में 2 सितंबर के स्टेट के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दिया, सफाई दी कि मैंने 2 सितंबर 1953 को यह बात क्यों कही थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 19 मार्च 1955 को राज्यसभा में कहा कि उस दिन मैं जल्दबाजी में था, इस वजह से मैं कारण नहीं बता पाया कि संविधान को जलाने की बात मैंने क्यों कही। कि संविधान रूपी मंदिर हमने देवताओं के लिए बनाया था, जिस पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए मैंने कहा कि इसको जला देना चाहिए। बात एकदम सही है। 2 सितंबर 1953 को कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और लगभग पूरा मंत्रिमंडल वही था, सरकार भी वही थी। डॉक्टर अंबेडकर जी को लोगों को यह पूछना चाहिए ये कब्जा कैसे हो गया। और वो लोग ये देवताओं रूपी मंदिर जो बनाया देवताओं के लिए, तो जो कांग्रेस का कब्जा है वो राक्षस कैसे हो गए? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी उसी मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, कानून मंत्री थे। और जो पहली सरकार चुनी गई, जैसे अंतरिम सरकार बोलते हैं, 5 साल के लिए चुनी गई, ये बिना चुनाव के चुनी गई। ये सबसे बड़ा घोटाला था और इस घोटाले में डॉक्टर अंबेडकर जी शामिल थे, कानून मंत्री थे। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का यह कहना कि संविधान रूपी मंदिर हमने देवताओं के लिए बनाया था, जिस पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने बताया क्यों नहीं कि राक्षस कौन है और देवता कौन थे। अगर डॉक्टर अंबेडकर जी इस बात को बताते तो बहुत सी चीजें क्लियर होती। चलिए 2 सितंबर 1953 को उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, आंध्रा बिल पर दिया। आंध्रा बिल आया था भाषाओं के आधार पर जो राज्यों का गठन हो रहा था उसको लेकर, कि भाषा के आधार पर देश के टुकड़े नहीं किए जाए। क्यों नहीं किए जाए? जब आपने भाषा को उसमें रखा है, संविधान में भाषाओं का प्रावधान है,
भाषाओं के राज्य पर आधार पर राज्यों का गठन हो रहा है, तो ये देश तोड़ने की बात कहाँ से हो गई? और वो देश से अलग कैसे हो रहे हैं? वो तो देश के अंदर ही है, स्टेट जितने भी है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के जितने भी अंधभक्त हैं, पागल भक्त हैं, उनको इसको बहुत बारीक से समझना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 सितंबर को जो बात कही कि संविधान सभा में मैं भाड़े का टट्टू था, संविधान सभा ने जो कहा मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ किया, इस संविधान से किसी का भी भला नहीं होगा, मुझे अवसर मिले तो सबसे पहले इस संविधान को आग लगाऊंगा। भाई भला क्यों नहीं होगा? आखिर ये संविधान कैसा बना? क्यों भला नहीं होगा? वो बात क्लियर क्यों नहीं की डॉक्टर अंबेडकर जी ने? डॉक्टर अंबेडकर जी के जो भक्त हैं उनको डिफेंड करते रहते हैं कि उन्होंने एक विशेष रेफरेंस में बात कही। चलिए मैं दूसरा रेफरेंस देता हूं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसा ही स्टेटमेंट 22 दिसंबर 1952 को पूना की लाइब्रेरी का उद्घाटन करते समय कहा। पूना जिला न्यायालय की लाइब्रेरी का उद्घाटन करते समय डॉक्टर अंबेडकर जी ने डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन किया, डेमोक्रेसी की 6 कंडीशंस बताई, और जो चौथी कंडीशन है, चौथी शर्त है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि वर्तमान संविधान को लेकर के लोग काफी जोशपूर्ण हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं उन लोगों की टोली में शामिल होने के लिए तैयार हूं जो वर्तमान संविधान को खत्म करके उसकी जगह नया संविधान लिखना चाहते हैं, क्योंकि यह संविधान ऐसी हड्डियों का ढांचा है जिसमें मांस वहां पाया जाता है जिसे हम संवैधानिक नैतिकता का नाम देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है ये मॉरलिटी पर बेस्ड है, इसलिए मैं उन लोगों में शामिल होना चाहता हूं जो इसे खत्म करके नया संविधान लिखना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा में क्यों नहीं कहा कि ये मॉरलिटी पर बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये खतरनाक है? वहां स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? और डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बार नहीं 2 बार संविधान को खत्म करने की बात कही, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है आज की डेट में। अगर आज ऐसा स्टेटमेंट कोई दे देगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा और उसकी जमानत भी नहीं तुरंत होगी। फिर डॉक्टर अंबेडकर जी को जेल क्यों नहीं भेजा गया? कानून तो आज जो है वो उस समय भी था। डॉक्टर अंबेडकर जी पर मेहरबान कौन था कि डॉक्टर अंबेडकर जी पर एफआईआर होनी चाहिए थी तुरंत और उनको जेल में डालना चाहिए था, ताकि भविष्य में कोई ऐसी जरूरत नहीं करे। जो स्टेटमेंट डॉक्टर अंबेडकर जी का देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, उसको डॉक्टर अंबेडकर जी के भक्त डिफेंड करने में लगे हुए हैं। सही बात तो यह है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने सच्चाई बयां की थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 सितंबर 1953 को जो स्टेटमेंट दिया कि संविधान सभा में मैं भाड़े का टट्टू था, संविधान सभा ने जो कहा वो मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ किया, इस संविधान से किसी का भी भला नहीं होगा, मुझे अवसर मिले तो सबसे पहले इस संविधान में मैं आग लगाऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने सही तो कहा। डॉक्टर अंबेडकर जी खुल के कह रहे हैं कि संविधान सभा के अंदर मैं भाड़े का टट्टू था, और डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी उनको संविधान निर्माता घोषित किए फिर रहे हैं और सच्चाई को छिपा रहे हैं। सर BN राव, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, जिन्होंने भारत के संविधान की नींव रखी, सबसे पहला ड्राफ्ट जिसे कच्चा मसौदा कहते हैं, रफ ड्राफ्ट कहते हैं, सर BN राव ने बनाया। सर BN राव ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तमाम देशों का भ्रमण किया, वहां के संविधान विशेषज्ञों से सलाह मशवरा किया, और उन्होंने 1935 का जो अधिनियम था, और 4 समितियां थी संविधान सभा के अंदर महत्वपूर्ण, केंद्रीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक कबायली क्षेत्र समिति। तो जिन चारों समितियों की रिपोर्ट और 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट सबमिट की गई थी वो, और 1935 का अधिनियम, इन सब में से और बाहर के संविधानों का जो सर BN राव ने अध्ययन किया, उन सबको बेस बना करके उन्होंने रफ ड्राफ्ट तैयार किया, और इसी रफ ड्राफ्ट पर बहस हुई। इसी जो रफ ड्राफ्ट भारत का पहला प्रारूप, भारत के संविधान का जो पहला प्रारूप सर BN राव ने बनाया,
उसी में संशोधन हुए, उसी में संशोधन करके ये संविधान बना है। संशोधन किसमें हुए? जो संविधान सर बी एन राव ने बनाया था। संशोधन किसने किए? संविधान सभा ने किए, बहुमत से किए। तो बता दो डॉक्टर अंबेडकर जी का इसमें क्या योगदान हो गया? सिर्फ इतना कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जबकि चीफ ड्राफ्टमैन थे वो सर एस एन मुखर्जी थे। एस एन मुखर्जी साहब चीफ ड्राफ्टमैन थे, उन्होंने संविधान बनाया। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के अंधभक्त, पागल भक्त, जो दिन रात झूठ बोल बोल कर डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान निर्माता घोषित किए फिर रहे हैं, ये बात सरासर झूठ है। और ये झूठ अब नहीं चलेगा, ये झूठ उखड़ के रहेगा, चाहे आप सिर के बल खड़े हो जाओ। असली बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक संविधान का ड्राफ्ट बना के तैयार किया था, संविधान सभा को दिया 15 मार्च 1947 को, जिसका नाम है स्टेट एंड माइनॉरिटी। उस संविधान में जो जो बातें लिखी हैं उनमें से कोई भी बात भारत के संविधान में नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के पागल भक्तों, ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी के साथ सच्चाई पूरे देश को बताओ, पूरे देश को अवगत कराओ कि डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान निर्माता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता घोषित करना एक बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है, धोखा है, और इस धोखे का पूरा वंचित वर्ग शिकार है, बल्कि पूरा देश शिकार है। एक बहुत बड़ी मेहनत के बाद अब देश में सच्चाई स्थापित होने जा रही है। संविधान के निर्माता सर बी एन राव हैं, और सर बी एन राव को संविधान निर्माता घोषित किया जाना चाहिए। जब तक हम सच्चाई को स्थापित नहीं करेंगे, जब तक हम सच के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। इसलिए हमको सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। जब हम सच्चाई को स्वीकार करेंगे तब ही कुछ चेंज आ सकता है, तभी बदलाव आ सकता है। अगर हम सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए आप सभी से विनती है कि संविधान सभा की डिबेट पढ़ो। संविधान सभा की डिबेट को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और एक विनती और करता हूं, अगर आपको डाउट होता है सर बी एन राव जी ने संविधान में मेहनत नहीं करी, संविधान उन्होंने नहीं बनाया, तो उन लोगों को सर बी एन राव के द्वारा जो कच्चा ड्राफ्ट लिखा गया, तो उसके लिए उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग। अगर आप गूगल पर ये लिखेंगे इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग, तो उस किताब की पीडीएफ आ जाएगी। उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। सर बी एन राव बहुत योग्य व्यक्ति थे, उन्होंने बर्मा का भी संविधान लिखा, भारत का संविधान लिखा। सर बी एन राव को अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी हुई थी। सर बी एन राव को अंग्रेजों ने नाइट हुड की उपाधि दी हुई थी। सर बी एन राव कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, 3 सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट थे। जम्मू कश्मीर के वो प्रधानमंत्री रहे उस समय पर, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। तो सर बी एन राव ने जो मेहनत की है, जो सच्चाई है, उसको हमें पूरे देश को बताना चाहिए। सिर्फ हम इसी के लिए सच्चाई नहीं बताना चाहते कि सर बी एन राव ब्राह्मण थे। अरे ब्राह्मण थे तो क्या, उन्होंने संविधान बनाया तो बनाया, उसमें क्या बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया तो नहीं बनाया, स्वीकार करना चाहिए। अब हमें ये कोशिश करनी है कि संविधान में संशोधन का प्रावधान है। हमारे लिए अगर संविधान में कोई चीज अच्छी नहीं है, देश के लिए अच्छी नहीं है, तो हम संविधान में संशोधन करके उन चीजों को ठीक करें, लोगों को अवेयर करें। ये बात तो है नहीं, जितने भी दलित लीडर हैं बस संविधान बाबा साहब ने बनाया है, संविधान से न्याय मिलेगा, झूठ के सारे जी रहे हैं। ये दलित लीडर्स लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। जबकि जानना ये चाहिए कि देश में गैर बराबरी क्यों है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी के मूल कारण क्या है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 18 मार्च 1956 को आगरा में कहा, तुम्हें एकजुट होकर निरंतर संघर्ष करना होगा और तुम्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी को मिटाने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए, यहां तक कि अपना खून बहाने के लिए तैयार रहना होगा। तो बताओ कितने अंबेडकरवादी लीडर हैं जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक गैर बराबरी को मिटाने की बात करते हैं, इसके मूल कारणों को मिटाने की बात करते हैं। कोई नहीं करता।
और ये 3 प्रकार की जो गैर बराबरी है ना, इस गैर बराबरी के कारण वंचित वर्ग के ऊपर आए दिन अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, हत्या और लैंगिक अपराध हो रहा है। और ये जो जुल्म हो रहा है, इसके मूल में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक गैर बराबरी है। भाई कोई भी समस्या है, जब तक आप समस्याओं के मूल कारणों पर फोकस नहीं करोगे, मूल कारणों को मिटाने की दिशा में काम नहीं करोगे, तो आपकी समस्या मिटने वाली नहीं। बस मेरा सिर्फ यही पॉइंट है, यही विनती है कि आपकी जो समस्याएं हैं, उनके मूल कारणों को मिटाने की दिशा में काम करो, उनके मूल कारणों पर विमर्श करो। जब तक आप समस्याओं के मूल कारणों पर विमर्श नहीं करोगे, तब तक कोई बदलाव होने वाला नहीं है। आप डॉक्टर अंबेडकर जी की रोज आरती करो, रोज वंदना करो और माइक लगा के डेली घोषित करते रहो उन्होंने संविधान बनाया है, इससे आपकी औकात और हैसियत बदलने वाली नहीं है। आपकी समस्याओं का अंत होने वाला नहीं है। आपकी समस्याओं का अंत तब होगा जब आप समस्याओं पर फोकस करोगे, उसके मूल कारणों को समझोगे, मूल कारणों को दूर करने की दिशा में काम करोगे, तो बदलाव होगा। इन चीजों को समझो। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं वंचित वर्ग के साथ खड़ा हुआ हूं, लेकिन सच के साथ। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान नहीं बनाया तो नहीं बनाया, इसको आप भी मान लो, मैंने मान लिया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने खुद कहा है मैंने नहीं बनाया, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान निर्माता नहीं है, और आगे आने वाले समय में सच स्थापित हो जाएगा पूरे देश में। डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान निर्माता नहीं रहेंगे, इस बात की आपको अभी से एडवांस में बहुत बहुत बधाइयां हैं कि सच स्थापित होने जा रहा है देश में। संविधान के निर्माता सर BN राव हैं। इसलिए बातों को घुमाना फिराना बंद करो, उनके संदर्भ निकालना बंद करो। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो क्लियर कहा, उसका फिर से मैं बता देता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्लियरली कहा, संविधान सभा में मैं भाड़े का टट्टू था। बस इसी का एक्सप्लेनेशन करो, इसी को समझो कि डॉक्टर अंबेडकर जी जो कह रहे हैं कि संविधान सभा में भाड़े का टट्टू था, और हम कितने बेईमान हैं कि हम उनको संविधान निर्माता घोषित किए फिर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी आगे कहते हैं संविधान सभा में भाड़े का टट्टू था, संविधान सभा ने जो जो कहा मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ किया, इस संविधान से किसी का भी भला नहीं होगा, मुझे अवसर मिले तो सबसे पहले इस संविधान में मैं आग लगाऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो कहा है वो सच है। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर जी को छोड़ो, संविधान को चाहते हो, संविधान से इतना प्यार करते हो, तो डॉक्टर अंबेडकर जी पर अभी की अभी जाओ सब लोग FIR कराओ कि उन्होंने जलाने की बात क्यों कही, और FIR बाकायदा होनी चाहिए, उन पर अपराध का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने इतनी खतरनाक बात क्यों कही। अगर इस बात को अंबेडकर भक्त कोई आज कह दे तो सब लोग इसको मारने के लिए दौड़ेंगे, और अंबेडकर जी ने कहा उनको ये पूजने में लगे हुए भगवान बनाए फिर रहे हैं। तो इस दोगले चरित्र से बाहर निकलो, दोगले चरित्र से बाहर निकलकर सच को समझो, सच को स्थापित करो, सच के लिए खड़े हो जाओ, सच के लिए लड़ो। जब आप सच के साथ खड़े होगे तो सच स्थापित होगा, जब सच स्थापित होगा तो पूरे देश का भला होगा, सबका भला होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विनती करता हूं कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अंबेडकर जी के पागल भक्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो मेरी बातें सुन सुन करके अंदर ही अंदर सच्चा ज्ञान प्राप्त करें और जलें, जल करके ताकि उनका अज्ञान भी जल जाए और उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो। सभी के लिए ऐसी कामना है। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका आभार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।